अस्सलाम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 10 की रिव्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 कि रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं। तो चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट ऑफ ऑल नेम देखते हैं। नेम क्या है? चैप्टर नंबर 10 का नेम है बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलर ट्राइएंगल्स के बारे में भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं इस पर रोशनी डाल देता हूं दोबारा से इसके ऊपर। बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स कौन सी होती हैं? ऐसी ट्राइएंगल्स जिनकी सेम शेप हो और सेम साइज हो, यानी कि साइज और शेप दोनों चीजें बिल्कुल सेम हो तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स बोलते हैं। और ऐसे ट्राइएंगल्स जिनकी शेप तो सेम हो लेकिन साइज में डिफरेंस हो, हम उनको सिमिलर ट्राइएंगल्स बोलते हैं। तो यानी कि आपको इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स दी गई हैं, यानी कि जिनकी शेप भी सेम होगी, जिनका साइज भी सेम होगा, और उसमें वो कुछ चीजें हमें दे देगा और कुछ चीजें हमसे कहेगा कि आप हमें मालूम करके दो। तो चलते हैं बेटे रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। प्लीज अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 197, क्योंकि पहला सवाल बेटा इसमें ट्रू फॉल्स का है। इन ट्रू फॉल्स में से आपको एमसीक्यूज आ जाते हैं, एमसीक्यूज इसमें से बन जाते हैं। तो तवज्जो से गौर से अपनी बुक को ओपन कीजिए, हाथ रखिए, मैं इसको पढ़ता हूँ ट्रू फॉल्स को और इसके बेस्ट आंसर को हम तलाश करते हैं। जी देखें, कहते क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ओके जी, फर्स्ट कहता है अ रे हैज 2 एंड पॉइंट्स। कहता है रे के 2 एंड पॉइंट होते हैं। बिल्कुल गलत, फॉल्स है बेटे। रे का 1 एंड पॉइंट होता है। आपको बेस्ट आंसर भी आना चाहिए, ये आगे लिख लें। लाइन सेगमेंट के बेटा 2 एंड पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा। और लाइन हैज नो एंड पॉइंट, अगर सिर्फ लाइन का जिक्र हो, लाइन का एंड पॉइंट नहीं हुआ करता। लाइन हैज नो एंड पॉइंट बट लाइन सेगमेंट कहते हैं लाइन के एक पार्ट को जो हम लोग लेते हैं अमूमन। तो लाइन का जो पार्ट होता है, जो लाइन का सेगमेंट होता है, उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, और जबकि रे का 1 एंड पॉइंट होता है। यहां पर देख लीजिए, ये हमारे पास एक लाइन है, इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। ओके, ये इधर भी इनफिनाइट टाइम तक जा रही है, इस साइड पर भी इनफिनाइट टाइम तक जा रही है। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ये इस लाइन सेगमेंट के बेटे 2 एंड पॉइंट हैं। ओके, इसी तरह से एक रे है हमारे पास, ये रे है हमारे पास, रे का 1 एंड पॉइंट होता है। क्लियर हो गई बात? ये फर्स्ट आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। सेकंड है बेटा इन आर ट्राइएंगल देयर कैन बी ओनली 1 राइट एंगल। क्या एक ट्राइएंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। एक 90 डिग्री का एंगल बन सकता है, 2 90 के ट्राइएंगल में कभी भी एंगल नहीं बन सकते। जी, थर्ड है बेटा 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन सेम लाइन। यस, ठीक है, ये आपको कोलिनियर की डिफाइन लिखी हुई है बेटा। ये कोलिनियर की डिफाइन भी आ सकती है यहां से। अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हूं, एक लाइन में अगर ये इस लाइन के ऊपर लाई करते हो, ये वाले पॉइंट, मैं इसको नेम दे दूं ए, बी और सी का, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ए, बी, सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कि ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। जी, थर्ड पॉइंट है बेटा 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी, हाँ थर्ड हो गया। फोर्थ 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। फॉल्स। पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे नहर के 2 किनारे, दोनों कॉर्नर देख लें, कभी भी वो आपस में नहीं मिलेंगे जो पैरेलल हैं। तो बेटे पैरेलल लाइंस कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, ये फॉल्स। नेक्स्ट 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। यस, ये ठीक है, ट्रू। 2 लाइनें एक बार कभी मिल सकती हैं। अब यहां पर लफ्ज पैरेलल का जिक्र नहीं किया गया। अगर मैं 2 लाइंस को ड्रा कर लूं, यहां पर एक लाइन ये, एक लाइन ये एक बार मिल चुकी हैं। अब इनको जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर दें, इधर इधर, लेफ्ट राइट, अप एंड बिलो, जितना मर्जी मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये कभी भी दोबारा से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो 2 लाइंस एक बार एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इसके अलावा नहीं। लेकिन कंडीशन ये है कि वो पैरेलल ना हो। ओके, नेक्स्ट कहता है
सिक्स्थ पॉइंट, अ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स हैज नॉन कॉन्ग्रेंट एंगल्स। कहता है कि ऐसी ट्राइंगल जो जिसकी साइड्स कॉन्ग्रेंट हों, एक जैसी हों, क्या उसके एंगल नॉन कॉन्ग्रेंट होंगे? बिल्कुल फॉल्स, गलत कह रहा है ये, उसके एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो बेटे ये मैंने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ये हमारे एमसीक्यूज में आ जाता है। तो जो फॉल्स हैं आपको उनका बेस्ट आंसर आना चाहिए ताकि आप एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है? कहता है कि इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल LMN के, अगर दो ट्राइंगल्स जिनका नाम ABC है, ये दी गई है बुक पर आपको, ABC और ट्राइंगल LMN आपस में कॉन्ग्रेंट हों। कॉन्ग्रेंट का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। कॉन्ग्रेंट क्या होता है बेटे? मैंने आपको पहले भी बताया है, सेम शेप और सेम साइज। अगर आपके ट्राइंगल्स की शेप सेम है, साइज सेम है, तो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। अब सवाल में हमें दे दिया गया है, ये गिवन है हमें, कि दो ट्राइंगल्स कहते हैं मैंने दी हैं और दोनों आपस में सेम शेप रखती हैं, सेम साइज रखती हैं। ओके, तो कहता है कि आप बताएं मेजर एंगल M कॉन्ग्रेंट किसके होगा? देखते हैं मेजर एंगल M कहां पर है। बेटे M पर बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री। आप देख लीजिए कि दूसरे ट्राइंगल में 30 डिग्री कहां पर बन रहा है? ये बन रहा है B पर, तो हम यहां पर लिखेंगे मेजर एंगल B। ओके, फिर देखते हैं मेजर एंगल N किसके कॉन्ग्रेंट होगा। अब बेटा N पर कितना बन रहा है हमारे पास? N पर बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री, तो और C पर हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे मेजर एंगल C। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मेजर एंगल A। मेजर एंगल A पर कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री कहां पर बन रहा है? मेजर एंगल M पर बन रहा है, तो हम यहां लिखेंगे मेजर एंगल M। ओके, तो हमने सिर्फ कॉन्ग्रेंसी इनके बतानी थी कि कौन सा एंगल किस एंगल के कॉन्ग्रेंट है, सेम है, एक जैसा है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है आपको? कहा गया है कि इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो ट्राइंगल LMN के। अगर कहता है दो ट्राइंगल्स जो उसने दी हुई हैं, ABC भी उसने दी हुई है, LMN भी ट्राइंगल क्वेश्चन में दी गई है। कहता है अगर ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो तो फाइंड कीजिए अननोन x को हमें मालूम करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कि अननोन जो वेरिएबल है वो किस ट्राइंगल से बिलोंग करता है। वो हमारा बिलोंग कर रहा है LMN से। तो हम इस ट्राइंगल की कॉन्करेंसी प्रूव करते हैं इस ट्राइंगल के साथ, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। ओके जी, अब देखिए मेजर एंगल L कितना है हमारे पास बेटा? 40 डिग्री है, तो मैंने लिखा मेजर एंगल L ये कॉन्ग्रेंट है। ये किसके कॉन्ग्रेंट होगा? 40 डिग्री का ही होगा। वो कहां पर बन रहा है? वो A पर बन रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे मेजर एंगल A के, और ये दोनों कितने हैं बेटा? ये 40 डिग्री हैं। ओके, अब देखते हैं मेजर एंगल M की तरफ। L देख लिया हमने, डिस्कस कर लिया, अब M की तरफ चलते हैं। तो मेजर एंगल M ये कॉन्ग्रेंट है किसके होगा? ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री के कॉन्ग्रेंट होगा। तो मेजर एंगल B के, और ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं बेटा? ये दोनों एंगल 80 डिग्री के हैं। ओके, अब चूंकि हमें दिया गया है सवाल में कि ये कॉन्ग्रेंट हैं, तो मतलब तीनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो दो एंगल तो हमने बराबर कर लिए, हमें दिख रहे हैं, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक ही बराबर होगा, क्योंकि कंडीशन दी गई है कि तीनों एंगल्स इसके क्या हैं? आपस में बराबर हैं। कहां पर कंडीशन दी गई है? ये कंडीशन दी गई है, कॉन्ग्रेंट वाली साइन दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजर एंगल N होगा ये कॉन्ग्रेंट होगा मेजर एंगल, कौन सा एंगल बाकी बचा हुआ है? C के, और C ये कितना डिग्री आ रहा है हमारे पास? 60 डिग्री आ रहा है। जबकि मेजर एंगल N कितना दिया गया है हमें? X दिया गया है, और C कितना है? 60 है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास अननोन एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा? वो X जो होगा वो 60 डिग्री होगा। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2
3 और 1 हमने डिस्कस किया। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से अमूमन एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो डिफाइन भी हो सकती है, वो क्वेश्चन भी हो सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्ट इस एक्सरसाइज का हमारे पास जी कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रेंट ट्राइएंगल्स। अब बेटे जो हमें ट्राइएंगल्स दी गई है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन सी है हमारे पास, वो कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है, सेम शेप सेम साइज। ओके, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, किनको फाइंड करना है, अननोन्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास अननोन वैल्यूज कौन कौन से हैं, वेरिएबल कौन कौन से हैं। बेटा एक वेरिएबल मेरे पास ये x दिया गया है, मुझे ये x फाइंड आउट करना है। एक अननोन मेरे पास ये m दिया गया है, मुझे ये m को फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ट्राइएंगल्स दी गई हैं वो कौन सी हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। ये हमारे पास दो ट्राइएंगल्स दी गई हैं। एक का नाम है हमारे पास बेटा ADB और एक का नाम है हमारे पास AD और C। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे कि सिंस सवाल में दिया गया है कि जो ट्राइएंगल है हमारे पास ADB ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइएंगल ADC के। ओके, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लिया है कि ये जो दोनों ट्राइएंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो ये कॉन्ग्रेंट ट्राइएंगल्स की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेंगी। ये इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे और इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। तो चलते हैं बेटा, हमें क्योंकि x को फाइंड आउट करना है, ये एंगल किसका है, C का है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैयर एंगल C जो है बेटा ये कॉन्ग्रेंट होगा। ये देखें ये एक डैश सिंगल डैश यहाँ पर लगी हुई है, सिंगल डैश यहाँ पर, इसका मतलब है ये साइड इस साइड के बराबर है। अगर ये साइड बराबर हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये मैयर एंगल B हमारे पास क्या होगा, ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। अब जो मैयर एंगल C है हमारे पास वो कितना दिया गया है, 5x + 5 ये इक्वल होगा मैयर एंगल B के। B पर कितना दिया गया है, 55 दिया गया है। तो हम बेटे यहाँ से x को फाइंड आउट कर लेंगे। 5x = 55 प्लस का 5 इधर आएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो 5x = 50 आएगा हमारे पास। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इसको हम राइट साइड पर भेज देंगे, राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 10 50 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए m। तो m यहाँ कहाँ पर है, अब m हमें एंगल में नहीं दिया गया, हमें साइड में दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैयर B से D ये कॉन्ग्रेंट है मैयर D से C के। और आप लोग ये साइन देख सकते हैं डबल डैश के, इसका मतलब होता है कि ये साइड इस साइड के बराबर है या इक्वल है। अब मैयर BD कितना दिया गया है हमें बेटा, 5m - 3 दिया गया है। मैयर DC कितना दिया गया है, 2m + 6 दिया गया है। तो हम m की वैल्यूज, क्योंकि हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो m वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे। 5m ये 2m इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 वैसे का वैसे, माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो 5m में से 2m को माइनस कर दें तो ये 3m आएगा = 9 आएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, राइट साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 3 = 9, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। ओके, इस तरह से बेटे हमने इस क्वेश्चन को अपना कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्वेश्चन में दिया गया है इफ ट्राइएंगल PQR कॉन्ग्रेंट है ट्राइएंगल ABC के, देन फाइंड कीजिए अननोन्स को। कहता है कि ट्राइएंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। ये जो दोनों ट्राइएंगल्स दी गई हैं, एक दी गई है हमें ABC और एक हमें दी गई है PQR। कहता है ये दोनों ट्राइएंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंस सवाल में दिया गया है कि ट्राइएंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइएंगल PQR के। ओके, अगर कहता है ये दोनों ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो अननोन फाइंड कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अननोन देखता हूँ कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं।
एक x अननोन है मेरे पास, एक y अननोन मेरे पास है और एक z अननोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को फाइंड आउट करते हैं बेटा। x की साइड का नाम क्या दिया गया हमारे पास बेटे? x की साइड दी गई है मेरे पास मैयर PQ। ये कॉन्ग्रुएंट देखना है हमें किसके होगी बेटे? 90 डिग्री के साथ दो लाइनें हैं, दो बाजू हैं, दो आर्म्स हैं 90 डिग्री के। एक देखें, एक की लेंथ ज्यादा है और एक की लेंथ कम है। ओके, सेम एज इस ट्रायंगल में देखें 90 के साथ दो आर्म्स हैं, एक की लेंथ ज्यादा है और एक की लेंथ क्या है बेटा? कम है। तो बेटे जो कम लेंथ होगी वो कम लेंथ वाले के ही कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यानी कि मैयर P से Q जो होगा ये किसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा? मैयर A से B के, मैयर A से B। और ये मैयर P से Q कितनी है? X है मेरे पास, और जबकि A से B कितनी है मेरे पास? 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया? X फाइंड आउट हो गया मुझसे। ओके, अब y देख लेते हैं। y कहां पर है? 90 के सामने y है, y का क्या नाम है? AC। मैयर AC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? क्योंकि ये 90 के सामने वाली लाइन है, तो यहां पर भी 90 के सामने वाली लाइन होगी ये वाली। इनके इसका नाम क्या है? PR। मैयर PR। अब AC की डायमेंशन कितनी दी गई है? y-1 दी गई है, और जबकि P से R की डायमेंशन कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर दी गई है। यानी कि हम क्या करेंगे? y-1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1। तो y का रिजल्ट आएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ओके, अब रह गया z। अब एक साइड बची हुई है, हमने ये दो साइडें इक्वल कर दी। एक साइड कौन सी बची हुई है हमारे पास? QR, और इधर से एक साइड बची हुई है हमारे पास BC। तो हम यहां पर लिखेंगे मैयर BC जो है, जो आखिरी साइड बची हुई है वो आखिरी साइड के ही इक्वल होगी मैयर QR के। ओके, अब BC कितनी दी गई है हमें बेटा? मैयर BC दिया गया है हमें Z, और QR कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने Z को भी फाइंड आउट कर लिया। बेटे ये बहुत ही आसान रिव्यू एक्सरसाइज है। हमने इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ट्रू फॉल्स को डिस्कस किया जो MCQs में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी एज अ MCQs आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके नीचे समरी दी गई है बेटे। समरी में कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट स्टार जो बना हुआ है ASA, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट की डिफाइन, वो पूछ सकता है डिफाइन ASA पोस्टुलेट, या वो ऐसे भी कह सकता है डिफाइन ASA कॉन्ग्रुएंट ASA, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यही डिफाइन आपने तैयार करनी है और उसको लिखना है। इसी तरह से इसका बेटा थर्ड स्टार SSS, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। SSS पोस्टुलेट, डिफाइन SSS पोस्टुलेट। 3 टाइम S है, मतलब 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं इसमें। इसके बाद बेटा आपके पास फोर्थ स्टार है HS पोस्टुलेट। 4 स्टार की डिफाइन आपने तैयार करनी है। और इसके बाद लास्ट जो पॉइंट बना हुआ है ये कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने ये डिफाइन को भी, इस डिफाइन को भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। बेटे ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज था जो आज हमने डिस्कस किया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।